हाय फ्रेंड्स, गुज़िश्ता कई दिनों से ये बात सोसाइटी में गर्दिश कर रही थी कि बाबरी मस्जिद केस का फैसला इस माह में आने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान की जो अदालत उज़्मा है सुप्रीम कोर्ट, उसके 46वें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जो 17 नवंबर 2019 को रिटायर होने वाले हैं, उन्होंने पहले ही इस बात की वजाहत कर दी थी कि उनकी मियाद ख़त्म होने से पहले मुल्क हिंदुस्तान का एक ऐसा केस जो सबसे ज़्यादा दिनों से चल रहा है उसका फैसला आ जाएगा। और अब ये बात सामने निकल कर आई है कि कल 9 नवंबर 2019 यानी बरोज़ शनिचर को सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के कैलेंडर की बात करें तो हमें ये बात मालूम होगी कि 9, 10, 12, 17 यानी इन तारीखों में सुप्रीम कोर्ट बंद रहने वाला था, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि 9 नवंबर ही को बाबरी मस्जिद केस का फैसला सुनाया जाने वाला है। इसके हवाले से नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल की पूरी टीम आपको कुछ सजेशन देना चाहती है। पहला सजेशन तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, बहैसियत हिंदुस्तानी पुरअमन तरीके से हम उस फैसले का इस्तकबाल करें। उस फैसले पर किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन लेने, सड़कों पर निकलने, धींगा मस्ती करने या फिर उत्साह में अपनी खुशी का इजहार करने की कोशिश ना करें। पुरअमन तरीके से अपने शहर के अमन को बरकरार रखने की कोशिश करें। उसी के साथ आप ये भी एहतियात कर सकते हैं कि आप दूर दराज का सफर ना करें, अपने ही शहर में रहे, अपने ही इलाके में रहे, अपने ही घर पर अपने बाल बच्चों के साथ मुकीम रहे। उसके बाद सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर, फोन कॉल्स पर आप किसी भी किस्म की अफवाहबाजी से परहेज करें, किसी भी किस्म की गलत बयानी से आप परहेज करें। इस वक्त सोशल मीडिया पर, मैसेजेस पर, फोन कॉल्स पर हुकूमत वक्त की नजर है, इसलिए आप गलत बयानी से व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और तमाम सोशल वेबसाइट्स पर ऐसी खबरें ना फैलाएं जिसके सबब से शहर की अमन शांति को खदशा हो सकता है। ऐसे नाजुक वक्त में किसी भी किस्म का नागवार पैगाम भेजने से आप एहतियात बरतें। व्हाट्सएप ग्रुप के सभी एडमिन से गुजारिश है कि वो अपने ग्रुप को एडमिन पैनल पर कर ले, या मोहतात अफराद से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि वो तमाम सोशल ग्रुप से फिल वक्त रिमूव हो जाए। इस बात का भी खास ख्याल रखें कि जो पुरानी फोटोज है, जो पुरानी वीडियोज है, उसे इस वक्त आप सोशल साइट्स पर शेयर ना करें। मोहतात रहे, अमन को बहाल रखे, अमन के साथ जिंदगी गुजारे और खुशदिली के साथ कल के आने वाले फैसले का इस्तकबाल करें।